हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। आज का सेशन है सेशन नंबर 45। अभी तक हमने फिलहाल दोस्तों मोडाल्स कंप्लीट किए और कुछ वर्ब्स भी कंप्लीट करी और कुछ स्पोकन के लिए अलग वर्ड्स भी कंप्लीट किए। हमने पिछली बार की 2 वीडियोस में टेंसेस स्टार्ट किए हैं, तो आज की वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे टेंसेस और देखेंगे आज किस टेंस का नंबर है। लेकिन इस टेंस को करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टेंस है हम लोगों के लिए। तो दोस्तों एक बात आप इस बात को ध्यान रख लें, गांठ बांध लें कि पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि ये डेली यूजेज का सेंटेंस है, ये डेली यूजेज का टेंस है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने हैं और कोशिश करनी है इस पे सेंटेंस बना के कम्युनिकेशन करने की। ये तो रही बात कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो स्पीकिंग करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रामर की अपने कंपटीशन की, उनको भी पता होना चाहिए कि डिड का यूज कहां करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है और कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। यदि आप नहीं जानते तो प्लीज आप इस सेशन की 43rd वीडियो को जरूर देखिएगा और 44 को। राइट, स्टार्ट करते हैं आज का टेंस और दोस्तों देखते हैं कि आज कौन सा टेंस है और हम क्या नया सीखने वाले हैं। आर यू रेडी? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टेंस और आज हम करने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस। जी हाँ, हमारी पिछली वीडियो में हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने पास्ट क्यों लिया पहले? तो जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे पहला टेंस जो आता है वो आता है दोस्तों पास्ट टेंस, तो इसीलिए हम लोग पहले पास्ट को कंप्लीट करेंगे फिर किसी और टेंस की बात करेंगे। राइट, तो दोस्तों आज का हमारा टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीन्यूअस एंड द पास्ट। तो पास्ट का मीन्स तो भैया हमने कल ही समझ लिया था कि जितनी भी भूत की बातें हैं, भूत इन द सेंस नॉट गोस्ट, मतलब पिछली बातें जो आती हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में आती हैं। राइट, नाउ कंटीन्यूअस इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस का मीन्स क्या हो गया? कोई भी चीज जो कंटिन्यू है, जो जारी है, जो चीज कंटिन्यू रहती है, जो जारी रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। लेकिन जारी रहती है का मतलब क्या हो गया? जो चीज पास्ट में जारी थी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रहा था, रही थी, रहे थे। जी हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, मैं आपसे कहूं कंटिन्यू में मैं घर जा रहा था, तो एक समय ऐसा था जब मैं घर जा रहा था, मतलब मैं कंटिन्यू था। या फिर मैं आपसे कहूं मैं पढ़ रहा था, राइट, तुम गाना गा रहे थे, वे सब पोस्टर की वीडियो देख रहे थे। तो दोस्तों ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था। एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं आपसे कहूं वह नहा रहा था, तो एक टाइम की हमने बात की और उस टाइम में हमने ये कहा कि भाई वो उस समय क्या कर रहा था? वो उस समय नहा रहा था। तो चूंकि उस टाइम में नहा रहा था तो इसीलिए हम यूज करेंगे कंटिन्यूअस, क्योंकि कोई काम कंटिन्यू था उस समय। वो नहा चुका नहीं था, वो नहाया नहीं था, वो नहा रहा था। जो काम करने का प्रोसेस है वो जारी था। तो दोस्तों जहां काम करने का प्रोसेस जारी दिखता है, जो काम हो रहा होता है उस समय, उसी को बोलते हैं कंटीन्यूअस। और पास्ट लग गया तो पास्ट में जो काम कंटीन्यूअस था। तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं हिंदी में एक बार लिख देता हूं आपके लिए सेंटेंस दोस्तों, जहां हम लोग रहा था या फिर मैं कहूं रही थी और या फिर मैं आपसे कहूं रहे थे, ये हिंदी में समझने के लिए। यूं तो मैं आपसे यदि सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो दोस्तों ये ट्रांसलेशन हुए, और इंग्लिश सीखने के लिए आपको ट्रांसलेशन सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं क्यों, इसका रीजन क्या है। जरूरी नहीं है कि इससे आप स्पोकन इंग्लिश सीख पाएंगे, इंग्लिश कैसे बोली जाती है, लेकिन हाँ यदि आपके एग्जाम में ट्रांसलेशंस आते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, या फिर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये कौन सा टेंस है, तो आप अपने आप में बहुत अच्छा फील करेंगे बताते समय कि भाई ये कंटीन्यूअस है, क्योंकि हिंदी में इसका मीन ये है। तो एग्जाम पर्पस से और स्पीकिंग पर्पस से, फ्रॉम बोथ द पर्पस दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। क्लियर? तो पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या हुई हिंदी में? रहा था, रही थी, रहे थे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो भाई इंग्लिश में बहुत सिंपल है, कोई भी वर्ब जो अपने साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ले ले। जी हाँ दोस्तों,
जो अपने साथ वर्ब की आईएनजी कंटिन्यू, जो काम कंटिन्यू है, चाहे संसार के कितने भी टेंस आ जाएं, लेकिन यदि उनमें कंटिन्यूअस आ रहा है तो भैया वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आनी ही आनी है। नंबर 1। सेकेंड पार्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, if we are talking about past, then it means we have to use the past helping verb. And what do we use? हम क्या यूज करते हैं दोस्तों past में helping verb? मैंने आपको बताई थी, कोशिश करें याद करने की। जी हाँ, was and were। हम लोग past में जो helping verb यूज करते हैं वो होती है was and were। तो दोस्तों was और were प्लस verb की ing फॉर्म जहां लग जाए वो कहलाता है past continuous tense। आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, हम किसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। नाउ नंबर नेक्स्ट, यदि दोस्तों हम बात करें वॉज और वेयर की, तो हम एक बात जानते हैं जो कि बहुत सिंपल सी है। वॉज का यूज हम करते हैं सिंगुलर में। कहां पे? सिंगुलर में। आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया वॉज और वेयर का यूज कहां होता है। तो वॉज का यूज होता है सिंगुलर के साथ एंड वेयर का यूज होता है दोस्तों प्लूरल के साथ। कहां पे? प्लूरल के साथ। प्लूरल लेता है वेयर और सिंगुलर लेता है वॉज। व्हाट इज द मीन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल? सिंगुलर का मीन्स एक इंसान और प्लूरल का मीन्स एक से अधिक लोग। जहां हम बात करेंगे एक से अधिक की, उसका मीन होता है प्लूरल। जहां हम बात करेंगे एक की, वो होता है सिंगुलर। तो मेरे अंदाज से आपको समझ में आ रहा होगा, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक के लिए was, बहुतों के लिए were, राइट? और आईएनजी तो लगानी ही लगानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो यदि मैं आपके लिए एग्जाम्पल स्टार्ट करूं और मैं स्टार्ट करूं नंबर 1 से, तो मैं आपसे कहूं मैं दौड़ रहा था। क्या कहूं मैं आपसे कहूं मैं दौड़ रहा था। तो दोस्तों मैं दौड़ रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मीन्स क्या हो गया? सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम ये मालूम करते हैं कि कौन काम कर रहा है। जी हां, सेंटेंस जिस पे बेस होता है, जो सेंटेंस का मुखिया होता है, राइट? सेंटेंस में किसने अच्छे काम किए हैं या किसने बुरे काम किए हैं, किसको पुलिस पकड़ेगी, वो होता है सब्जेक्ट। राइट एवरीबॉडी? तो सेंटेंस का जो मुखिया है, जैसे आपकी फैमिली का मुखिया कौन है? माइट भी आपके पापा, आपके दादाजी, आपकी माँ या कोई भी इंसान जो आपके परिवार को चलाता है। तो दोस्तों वो आपकी फैमिली का सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि कुछ लोगों के ग्रुप ने कुछ ऊधम मचाया, कुछ शैतानी करी, कुछ बच्चों के ग्रुप ने, लेकिन उसमें से जो एक बच्चा था वो उस गैंग का ओनर था, वो उस गैंग का करता धरता था कि नहीं ठीक है, उसने जो प्लानिंग की थी वो उस एक बच्चे ने की थी। तो वो जो बच्चा होगा ना, वो सब्जेक्ट कहलाएगा कि भाई इस प्लानिंग का जो सरगना है, इस प्लानिंग का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? तो सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं मास्टरमाइंड। एक ऐसा इंसान जो उस सेंटेंस का मेन ओहदा रखता है, जो सेंटेंस का मुखिया है। राइट एवरीबॉडी? तो ऐसे ही सेंटेंस में जो मेन वर्ड है, जो काम कर रहा है, तो मैंने आपसे कहा कि मैं भाग रहा था, राइट? या मैं दौड़ रहा था। तो दोस्तों मैं सब्जेक्ट हो गया, तो सेंटेंस बना आई के संग was, क्योंकि आई सिंगुलर होता है और सिंगुलर के लिए हमने लगाया आई was। और जब मैंने was लगाया तो दोस्तों अब आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैं क्या कर रहा था? भाग रहा था, तो रन में लग जाएगा आईएनजी, आई was running। ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा तो हम चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा आई was running एंड दैट्स सिंपल। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आए, फिर आती है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब was running, मैं भाग रहा था या मैं दौड़ रहा था। सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैं आपसे सेकेंड में कहूं हम नहा रहे थे। क्या कर रहे थे? हम नहा रहे थे। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम, वी। तो मैंने लिखा वी। अब वी प्लूरल होता है, वी में हम एक नहीं लेते, बहुतों को लेते हैं, तो आ जाएगा वेयर, वी वेयर क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। दोस्तों नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, BATH। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हम लोग बाथ में बाथिंग नहीं लगाते? जी हां, हम बाथ में आईएनजी नहीं लगाते। क्योंकि बाथ में आईएनजी नहीं लगाते, इसीलिए हम इसके आगे लगाते हैं टेक बाथ। क्या लगा देते हैं? टेक बाथ।
और टेक वर्ब बन जाती है तो हम कहते हैं वी वेर टेकिंग बाथ, फुल स्टॉप। तो दोस्तों सेंटेंस हो गया वी वेर टेकिंग बाथ, हम नहा रहे थे। वी के संग वेर, फिर टेकिंग और फिर बाथ, BATH। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, वी वेर टेकिंग बाथ। यहां पे मेरे कुछ दोस्तों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर बात में आईएनजी लगाते, कमाल करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो देखा है। नहीं, वो बात नहीं होता, वो होता है दोस्तों बेद, उसे हम लोग बोलते हैं BATHE। जी हां, अब आप इसमें डिफरेंस समझ लें दोस्तों। बात का मतलब होता है पानी और बेद का मतलब होता है पानी लेना, मतलब नहाना। मेरा मतलब कहने का क्या है, बात जो है वो काम करता है ग्रामर में नाउन का, और बेद जो है काम करता है ग्रामर में वर्ब का। किसका काम? वर्ब का। तो आईएनजी कहां लगती है? वर्ब में लगती है, ना कि नाउन में। तो हम लोग गलती क्या कर देते हैं, आई एम बाथिंग, वी वर बाथिंग, ना ना ना, नॉट बाथिंग। फिर आप बेद में लगाएं तो सेंटेंस बनेगा वी वेर बेदिंग। जी हां, यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वी वेर BATHING, बेदिंग। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि ये बाथिंग नहीं है, फिर ये बेदिंग बन जाएगा, क्योंकि बेद जो है वो वर्ब होती है और वर्ब में आईएनजी लग सकती है। लेकिन जब हम में से मोस्टली लोग बात लगाते हैं तो हमको वर्ब लगानी पड़ती है, और हम टेक में आईएनजी लगाते हैं। तो वी वेयर टेकिंग बाथ, सिंपल, या फिर वी वेयर बेदिंग, हम नहा रहे थे। आप दोनों में से जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, लेकिन वर्ब और नाउन का ध्यान रखें। ये था सेकेंड एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नंबर थर्ड दोस्तों। तो भाई नंबर थर्ड में मैं आपसे कहूं, तुम क्या कर रहे थे? तुम पतंग उड़ा रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? तुम पतंग उड़ा रहे थे। तो कौन उड़ा रहा था? तुम। तो सेंटेंस बन गया यू। यू दोस्तों प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगेगी, वेयर। यू वेयर फ्लाइंग, और पतंग उड़ा रहे थे तो अ काइट। तो सेंटेंस बन गया यू वेयर फ्लाइंग अ काइट, तुम पतंग उड़ा रहे थे। सिंपल है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि हमने ए का यूज क्यों किया। तो आप ध्यान रखेंगे, कोई भी नाउन यदि सिंगुलर है और काउंटेबल है, क्या कहा? कोई भी नाउन हो जो कि सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, वो हमेशा आर्टिकल ए या एन लेता ही लेता है। जैसे काइट नाउन है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, हम गिन भी सकते हैं। सिंगुलर एक वचन भी है और नाउन भी है, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल लगेगा। चाहे आप ए लगाएं, चाहे एन लगाएं और चाहे द लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां एन का यूज हम नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि एन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आती हैं। तो यहां पे ए या द कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने ए लगाया क्योंकि यू वर फ्लाइंग अ काइट, तुम एक पतंग उड़ा रहे थे, मुझे नहीं पता कौन सी, लेकिन तुम एक उड़ा रहे थे, तो यू वर फ्लाइंग अ काइट, एंड दैट्स सिंपल। इज इट क्लियर? सिंपल है दोस्तों, राइट, बहुत सिंपल है। नंबर नेक्स्ट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसका, थर्ड के बाद फोर्थ। मैं आपसे कहूं, हमने लिया आई, वी और यू पे, अब मैं आपके लिए ले लेता हूं शी पे। शी के संग वॉज, पहले सेंटेंस बना लेते हैं हिंदी में। मैं आपसे कहूं वो मोबाइल चला रही थी, हम यूजुअली इस सेंटेंस को यूज करते हैं घर पे, वो मोबाइल चला रही थी। तो दोस्तों चलाने की यूज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। यूज का मतलब तो प्रयोग करना होता है, चलाने का मतलब होता है ऑपरेट। जी हां, तो वो मोबाइल चला रही थी, तो शी वॉज ऑपरेटिंग सेलफोन। आप सेलफोन को मोबाइल भी बोल सकते हैं और सेलफोन भी बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। तो हम कह सकते हैं शी वॉज ऑपरेटिंग सेलफोन, वो मोबाइल चला रही थी। सिंपल है, शी है तो वॉज लगेगा और ऑपरेटिंग सेलफोन। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों, राइट? ये कुछ सेंटेंसेस थे जो हमने 4 सेंटेंस बनाए, किसके? पास्ट कंटिन्यूअस के। पास्ट कंटिन्यूअस में हम कैसे करते हैं किसी भी वर्ड को यूज, हेल्पिंग वर्ब के संग आईएनजी को यूज, बहुत सिंपल था। नंबर नेक्स्ट, अब इसी में दोस्तों यदि मैं आपको नेगेटिव बताऊं, तो नेगेटिव के लिए हमें क्या समझना है कि भाई एक तो सिंपल बात है कि कोई भी सेंटेंस जब नेगेटिव बनता है तो वो अपने साथ नॉट ले लेता है।
नेगेटिव में हम दोस्तों नॉट या नेवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नॉट का या नेवर का। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 तक सेंटेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव, राइट? और देखते हैं कि सेंटेंसेस को, पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। राइट एवरीबॉडी, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेगेटिव को। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या करना है? कुछ भी नहीं, वही चीज, हम पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो हमें ये तो मालूम है कि वर्ब लगेगी वॉज, वेयर प्लस नॉट। दोस्तों वॉज और वेयर के साथ हम जो एक वर्ड यूज करेंगे वो होगा नॉट, और नॉट के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ये है सिंपल नेगेटिव का रूल, पास्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस करते हैं, तो यदि मैं आपसे सेंटेंस में कहूं पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल के लिए, मैं नहीं तैर रहा था। एक तो होता है मैं तैर रहा था, पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि मैं नहीं तैर रहा था, तो मैं नहीं तैर रहा था, तो दोस्तों आई, राइट, वॉज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट, वॉज के बाद नॉट, आई वॉज नॉट, क्या नहीं कर रहा था? मैं तैर नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्विमिंग, SWIMMING, आई वॉज नॉट स्विमिंग, मैं तैर नहीं रहा था या मैं नहीं तैर रहा था। वॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और फिर स्विमिंग, एंड दैट्स इट। आई वॉज लेता है, सिंपल है। सेकेंड एग्जाम्पल दोस्तों, सेकेंड हम कह सकते हैं दे वेयर। दोस्तों आई लेता है वॉज और दे लेता है वेयर, प्लूरल है, तो नेगेटिव, दे वेयर नॉट वॉकिंग, वे टहल नहीं रहे थे। वो क्या नहीं कर रहे थे? वो टहल नहीं रहे थे। वॉक वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी लग गया, जैसे स्विम वर्ब था और स्विम में आईएनजी लग गया, तो आई वॉज नॉट स्विमिंग, दे वेयर नॉट वॉकिंग, सिंपल नेगेटिव। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर थर्ड है शी वॉज नॉट टॉकिंग, वो बातें नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट टॉकिंग, वो क्या नहीं कर रही थी? वो बातें नहीं कर रही थी। तो दोस्तों हमने बनाया शी वॉज नॉट टॉकिंग। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट शी वॉज नॉट टॉकिंग, तो बहुत सिंपल है, शी वॉज नॉट टॉकिंग मतलब वो बातें नहीं कर रही थी। जब भी हम कह रहे हैं कि शी वॉज नॉट टॉकिंग, तो भाई एक बात तो बहुत सिंपल सी है कि शी लेता है अपने साथ वॉज, और उस वॉज के साथ हमने क्या लगा दिया? टॉक, और टॉक में आईएनजी लग गया, शी वॉज नॉट टॉकिंग, नेगेटिव। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 4 में मैं कह सकता हूं आपसे यू वेयर। जैसे आई वॉज लेता है, दे वेयर लेता है, शी वॉज लेता है, इसी तरह यू वेयर लेता है। तो मैंने आपसे कहा यू वेयर नॉट, तुम क्या नहीं कर रहे थे? तो आप कह सकते हैं यू वेयर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, तो तुम भैया अखबार नहीं पढ़ रहे थे, READING, न्यूज पेपर। दोस्तों सेंटेंस बना यू वेयर नॉट रीडिंग अ न्यूज पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर काउंटेबल है और सिंगुलर है और नाउन तो है ही, तो इसीलिए हमने ए लगा दिया। तो सेंटेंस बन गया यू वेयर नॉट रीडिंग अ न्यूज पेपर। बहुत सिंपल है सारे सेंटेंसेस, वेयर के बाद नॉट। क्लियर दोस्तों, ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। कैसे बनते हैं? वॉज नॉट, वेयर नॉट, वॉज नॉट, वेयर नॉट, एंड दैट्स इट, राइट। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों नेवर पे। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है सर नॉट पे तो बन जाता है, लेकिन नेवर पे कैसे बनाएं? तो नेवर पे कैसे बनेगा? मैं कह सकता हूं आपसे नेवर के लिए, मैं आपसे कहूं आई, दे, शी, यू, वी वेयर नेवर। दोस्तों जैसे नॉट यूज होता है हमें वैसे ही नेवर यूज करना है नॉट के प्लेस पे। बस नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। तो मैंने आपसे कहा वी वेयर नेवर, हम कभी नहीं क्या कर रहे थे? स्मोकिंग। तो वी वेयर नेवर स्मोकिंग, हम कभी भी धुआं नहीं उड़ा रहे थे, मतलब स्मोकिंग नहीं कर रहे थे। तो वी वेयर नेवर स्मोकिंग। हम कभी कभी कहते हैं वी नेवर स्मोकिंग, ये कोई सेंटेंस नहीं होता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी नहीं थी। तो सेंटेंस बन गया वी वेयर नेवर स्मोकिंग, फुल स्टॉप, एंड दैट्स इट, राइट।
आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत सिंपल है पास्ट कंटिन्यूअस, केवल आपको ध्यान रखना है तो एक ही चीज का कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है और मेन वर्ब में क्या करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज और वेयर और मेन वर्ब में आईएनजी। दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। भाई इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं आपसे इंटेरोगेटिव में यदि कहूं तो इंटेरोगेटिव क्या है? जहां पे पहला क्वेश्चन मार्क लग जाए, एक क्वेश्चन मार्क, तीन नहीं, कोई भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाए इंटेरोगेटिव। क्या करना है? इंटेरोगेटिव दो तरह से होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले HV हेल्पिंग वर्ब और एक WH फैमिली के। मैंने आपको दोनों बताए हैं दोस्तों, WH फैमिली के इंटेरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव। तो पहले स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब। मींस वॉज और वेयर को हम पहले ले लेंगे और उनका मीन निकलेगा क्या। यदि किसी भी इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को दोस्तों पहले ले लेते हैं तो मीनिंग निकलता है क्या से, ये ध्यान रखेंगे। जैसे हम पहला ही ले लेते हैं आई वॉज नॉट स्विमिंग, मैं तैर नहीं रहा था। यदि मैं आपसे कहूं क्या मैं तैर रहा था, सेंटेंस में कहूं क्या मैं तैर रहा था, तो भाई सेंटेंस क्या बनेगा? वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, क्या वॉज आई मैं तैर रहा था, स्विमिंग SWIMMING। तो क्या कहेंगे? वॉज आई स्विमिंग, क्या मैं तैर रहा था। दोस्तों वॉज का मतलब था, थी, थे होता है, राइट। लेकिन जब यही हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट पे आ जाती है, पहले फेज पे आ जाती है, शुरुआत में आ जाती है, तो दोस्तों ये सारी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या काम करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये क्या भी है और था भी है। तो क्या मैं तैर रहा था, वॉज आई स्विमिंग, सिंपल, क्लियर। सेकेंड सेंटेंस इसी का यदि मैं आपसे कहूं दूसरे का, दे वेयर नॉट वॉकिंग, वो टहल नहीं रहे थे। अब मैं आपसे कहूं क्या वे टहल रहे थे, क्या वे टहल रहे थे, तो दोस्तों क्या के लिए वेयर, सिंपल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वेयर है तो वेयर आ गया। उसके बाद दे, वेयर दे वॉकिंग, तो दोस्तों ये बन गया क्वेश्चन मार्क, क्या वे टहल रहे थे, वेयर दे वॉकिंग। कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दो बार हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, वेयर दे वेयर वॉकिंग, वॉज आई वॉज स्विमिंग, वो भूल जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब दो नहीं एक लगानी थी, क्योंकि वो एक ही दोनों का काम करती है, था, थी, थे, थू, मतलब सब चीज का और क्या का भी। सो दैट्स सिंपल दोस्तों। ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंसेस, वॉज से, वेयर से। सपोज करिए कि अब मुझे बनाना है WH फैमिली में, तो भाई क्या करना होता है WH फैमिली में? कुछ भी नहीं करना होता भैया, बहुत सिंपल है। तो भैया नंबर थर्ड हम बताएंगे WH फैमिली में इसी को। सेंटेंस कहना चाह रहा है शी वॉज नॉट टॉकिंग, वो बातें नहीं कर रही थी। मैं आपसे कहूं कि वो कहां बातें नहीं कर रही थी, मतलब कहीं होगी तो वो मोहतरमा कहां बात नहीं कर रही थी, तो कहां की क्या लगाएंगे? वेयर। पहले कहां की, WH फैमिली आएगी वेयर। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, जो ये पैटर्न है इसी को फॉलो करना है। वेयर, अब आएगा वॉज पहले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, सो वेयर वॉज शी, वो कहां बातें कर रही थी या नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं। हम अभी इंटेरोगेटिव में पॉजिटिव बना रहे हैं, तो शी वॉज टॉकिंग, वो बातें कर रही थी। अब मैं आपसे कहूं वो कहां बातें कर रही थी, तो वेयर वॉज शी टॉकिंग, क्वेश्चन मार्क, वो कहां बातें कर रही थी, तो मैं कह सकता हूं शी वॉज टॉकिंग इन सेमिनार, शी वॉज टॉकिंग एट रेलवे प्लेटफॉर्म, शी वॉज टॉकिंग इन द हाउस, जहां भी बातें कर रही थी, तो वेयर वॉज शी टॉकिंग, एंड दैट्स इट, सिंपल। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों, नंबर फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं WH से। सेंटेंस है यू वेर नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तुम अखबार नहीं पढ़ रहे थे। अब मैं आपसे कहूं कि तुम अखबार कैसे पढ़ रहे थे, तो मैं बड़ा शौक है अखबार पढ़ने का, तो बताना थोड़ा कि तुम कैसे पढ़ रहे थे अखबार, तो कैसे की इंग्लिश? हाउ। दोस्तों हाउ हो गई कैसे की इंग्लिश। अब मैं आपसे कहूं कि कैसे पढ़ रहे थे, तो कुछ नहीं करना, केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना है और खत्म काम। तो हाउ वेर यू रीडिंग, वर्ब की ING फॉर्म, हाउ वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर,
तो दोस्तों सेंटेंस हो गया हाउ वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम अखबार कैसे पढ़ रहे थे, हाउ वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, एंड दैट्स इट। ठीक है, लेकिन हम इसको लास्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी मुझे आपको एक नेवर वाला भी बताना है। तो दोस्तों आइए, द लास्ट वन फॉर टुडे वाज 5th नंबर, और क्या है वो, वी वेयर नेवर स्मोकिंग, हम स्मोकिंग कभी नहीं कर रहे थे। अब मैं आपसे कहूं कि हम स्मोकिंग क्यों नहीं कर रहे थे कभी, हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं। हम स्मोकिंग क्यों कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे, तो सिंपल है, हम वाई लगा देंगे, राइट। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि हम नेवर से बनाएंगे, तो हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। तो मैं आपसे हिंदी में क्या कहूंगा, हम स्मोकिंग कभी क्यों नहीं कर रहे थे, मतलब सेंटेंस कहना चाह रहा है कि भाई करनी चाहिए, लेकिन स्मोकिंग करना बुरी बात है। लेकिन सेंटेंस का हम क्या बना रहे हैं हिंदी, हम स्मोकिंग कभी क्यों नहीं कर रहे थे। तो सेंटेंस बन गया वाई हेल्पिंग वर्ब, वेयर, दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आगे आ गई, वाई वेयर वी नेवर स्मोकिंग, सिंपल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम स्मोकिंग कभी नहीं क्यों कर रहे थे, हम क्यों कभी नहीं स्मोकिंग कर रहे थे। आपको यदि इसे पॉजिटिव बनाना है तो दोस्तों बहुत सिंपल है, पॉजिटिव के लिए आप नेवर हटा देंगे, तो व्हाई वेयर वी स्मोकिंग, हम स्मोकिंग क्यों कर रहे थे, एंड दैट्स इट। आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आज के लेसन में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। दोस्तों ये थे हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कैसे बनते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। यदि मैं आपसे इन अ नटशेल कहूं तो बहुत सिंपल है, जहां वॉज वेयर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाए, जो चीज कंटिन्यूटी बताती है उसी को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। केवल जरूरत है तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने की। ट्राई टू मेक सम मोर सेंटेंसेस, ट्राई टू फिगर आउट what actually you understood or what you not. If you didn't get something, you can mention in my comment box, you can write down in my comment box guys, and surely 120% nahi 220% I'll come with my answers especially, right? Try to make some more sentences guys. That's it for today. Finish करते हैं आज का लेक्चर, बहुत बेहतरीन था, मुझे आपके संग बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगना चाहिए मेरे साथ, right? तो दोस्तों that's it for today. Thank you. Take care of yourself. Stay happy, stay healthy, stay hungry. Thank you दोस्तों, नमस्कार।